अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लीवेज के बारे में। लेकिन क्लीवेज को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पहले जो हमने पढ़ा है, डिस्कस किया है, ठीक है, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने स्टार्ट की थी ओजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस कि इसमें ये सब पढ़ा था कि किस तरह हमारे पास एक मिच्योर एग बनता है, ठीक है, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो है वो फ्यूजन होती है किसकी, स्पर्म की और एग की। लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी होता है कि जो हमारे पास एग है या स्पर्म है वो मिच्योर हों, ठीक है, वो इस काबिल हों कि वो फर्टिलाइज हो सकें। ठीक है, तो उनके लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, इनका डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, ओजेनेसिस जो होता है वो डिफरेंट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस से। ठीक है, तो मेल के अंदर होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके नतीजे में हमारे पास बनता है मिच्योर स्पर्म। ठीक है, और फीमेल में होती है ओजेनेसिस, तो हमारे पास बनता है मिच्योर एग। ठीक है, देन जो स्पर्म्स हैं वो ट्रैवल करते हैं थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ठीक है, और जाते हैं हमारे पास मिच्योर एग के पास। ठीक है, और एग कहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है, ये यूट्राइन ट्यूब के अंदर होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में। देन जब मिच्योर स्पर्म जो है वो फ्यूज़ करता है एग के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन होती है, उसके नतीजे में बनता है जाइगोट। ठीक है, अब जाइगोट बन गया है, ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्लीवेज क्या होती है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास है 2 सेल जाइगोट। इसमें होनी है माइटोटिक डिवीजन, जो होती है मियोटिक डिवीजन। ठीक है, उसमें हमें पता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, लेकिन माइटोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम सेम रहते हैं, नंबर मतलब 46 ही रहता है। ठीक है, और हर सेल जो है वो न्यू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह अब इसके अंदर क्या होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी। इस माइटोटिक डिवीजन को ही बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, क्लीवेज बोल रहे हैं। ओके, हम यहाँ से इसको रीड करते हैं, ठीक है, और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या बताया गया। ठीक है, वंस द जाइगोट हैज़ रीच्ड द 2 सेल स्टेज, ठीक है, जब जाइगोट 2 सेल स्टेज पे आता है, जो मैंने आपको पहले डायग्राम शो की है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इट अंडरगोज अ सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, तो उसमें माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, मतलब सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करने लग जाते हैं। ठीक है, और उनका देखिए जैसे जैसे सेल नंबर इंक्रीज़ होगा, माइटोटिक डिवीजन होगी, ठीक है, तो उनका नंबर इंक्रीज़ होगा, तो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, दी सेल्स विच बिकम स्मॉलर विद ईच क्लीवेज। देखें अब सेल्स जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि जो स्पेस है वो कम है। ठीक है, जिस तरह आप ये देखें, इस स्पेस में ये 2 सेल्स से, ठीक है, जब ये 4 में हुए तो 4 ने इतनी स्पेस ली हुई जितनी 2 सेल्स ने लिए। देन आगे जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये देखें बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, उतनी स्पेस लिया। ठीक है, तो सेल का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन सेल्स जो होते हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, ये जो सेल्स हैं, ठीक है, इनको हम नाम देते हैं ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, तो ब्लास्टोमियर्स बेसिकली क्या सेल्स हैं, वो सेल्स हैं, ठीक है, जो क्लीवेज के बाद माइटोटिक डिवीजन के बाद बन रहे हैं, उनको हम ब्लास्टोमियर्स का नाम दे रहे हैं। ठीक है, अंटिल द 8 सेल स्टेज रीच। ठीक है, जब हमारे पास 8 सेल स्टेज होगी, मतलब पहले 2 थे, उन्होंने डिवाइड किया, 4 हो गए, 4 जब डिवाइड करेगा तो 8 हो जाएंगे। जब 8 सेल स्टेज आएगी ना, तो हमारे पास क्या होगा कि 8 सेल स्टेज पे तक 8 सेल स्टेज तक वो लूजली अरेंज्ड होंगे। ठीक है, एक दूसरे के साथ उनका कनेक्शन बिल्कुल लूज सा होगा, जिस तरह एक रैंडम सी फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते, उस तरह होंगे, एक लूज सा। लेकिन जब भी हमारे पास 3rd क्लीवेज होगी ना, ठीक है, तो ये जो ब्लास्टोमियर्स है ना, वो अपने मतलब एक दूसरे के साथ जिस तरह एक जुड़ जाएंगे। ठीक है, जिस तरह पहले वो लूजली अरेंज थे, कोई तरतीब नहीं थी, कुछ नहीं, अब वो एक कंपैक्शन का इनके अंदर प्रोसेस होगा। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं मैक्सिमाइज हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ अपना कांटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मिंग अ कॉम्पैक्ट बॉल, जिस तरह एक कॉम्पैक्ट बॉल नहीं होता, मतलब चीज़ें सब आपस में जुड़ जाती हैं उस तरह। ठीक है, तो इसको हम नाम देंगे कि ये प्रोसेस क्या है, ये कंपैक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, जिस तरह ये देखें, यहाँ सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं कि ये कोई एक तरतीब में आपको कोई वाज़ा सेल नहीं नज़र आ रहे कि ये कितने सेल्स हैं। ठीक है, एक लूजली क्लम्प सा बना हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ आप देखें, आपको नज़र आ रहे हैं वाज़ा कि ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है। ठीक है, इधर रैंडमली अरेंज्ड हैं, ठीक है, और एक दूसरे के साथ लूजली कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, तो ये जो है ये एक लूज़ क्लम्प है। ठीक है, लेकिन जो ये है, ये क्या है, ये कंपैक्शन के प्रोसेस के बाद ये अपने आप को एक कॉम्पैक्ट बॉल की तरह जो है वो बना लेते हैं, और इनके दरमियान क्या हो जाते हैं, टाइट
जंक्शंस बन जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ ये बहुत टाइटली जुड़ जाते हैं और टाइट जंक्शंस बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो हमारे पास बता रहे हैं कि इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको कॉम्पैक्शन कहते हैं। मतलब चीज़ों का, सेल्स का आपस में मतलब जो फासला था, वो दूरियां थी, वो कम करके एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड हो गए हैं, ठीक है। तो सेग्रीगेट इनर सेल्स विच कम्युनिकेट एक्सटेंसिवली बाय। अच्छा, अब इस कॉम्पैक्शन के नतीजे में क्या होता है कि एक इनर सेल मैस बन जाता है, ठीक है, एक आउटर सेल मैस बन जाता है, ठीक है। जिस तरह इस डायग्राम में आपको शो हो रहा होता है, ठीक है। ये एक इधर वैसे इतना फेयरली जो है वो शो नहीं हो रहा, लेकिन आपने इस तरह ही कंसीडर करना है क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर डायग्राम नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक आउटर सेल मैस बन जाता है, एक इनर सेल मैस बन जाता है, ठीक है। और एक दूसरे के साथ राब्ते में होते हैं, ठीक है। जो इनर सेल मैस है उसका कनेक्शन आउटर सेल मैस के साथ होता है थ्रू गैप जंक्शन। गैप जंक्शंस बेसिकली जंक्शंस होते हैं सेल्स के दरमियान, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आउटर सेल मैस जो है वो बिल्कुल अलग हो गए हैं इनर सेल मैस से और वो बिल्कुल फ्री हो गए हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ राब्ता उनका ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन में होते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 3 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तीसरे दिन के बाद, मतलब फर्टिलाइजेशन का जब तीसरा दिन होता है, तीसरे दिन के बाद सेल्स ऑफ कम्पैक्टेड एम्ब्रियो, ठीक है, जो कम्पैक्टेड एम्ब्रियो के सेल्स हैं ना वो दोबारा डिवाइड होने लग जाते हैं, ठीक है। डिवाइड हो गए, पहले हमने बात की थी कि कम्पैक्शन 8 सेल स्टेज में होगा। 3 दिन के बाद, फर्टिलाइजेशन के 3 दिन बाद दोबारा जब डिवीजन स्टार्ट होगी तो वो सेल्स डिवाइड होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, 16 सेल्स हो जाएंगे। इन 16 सेल मैस को अब हमने नाम दे दिया मरूला का, ठीक है। पहले हम सिंपल उनको कह रहे थे कि ये हमारे पास जाइगोट था, ये डिवाइड कर रहा था, ठीक है, और इसके सेल्स को हमने नाम दिया था ब्लास्टोमियर्स। लेकिन जब 16 सेल स्टेज है ना, ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछेगा मरूला क्या है, तो बेसिकली क्या है कि 16 सेल स्टेज को मरूला कहते हैं, ठीक है। अब जो इनर सेल मैस है ना वो क्या बनाएगा, वो हमारे पास बनाएगा सारा का सारा जो एम्ब्रियो है ना, जो सारा इनर सेल मैस से डेवलप होगा, जितना भी एम्ब्रियो है, ठीक है, फीटस, मतलब जो भी बेबी बनना है ना वो सब का सब इनर सेल मैस से बनेगा, ठीक है। जबकि जो हमारे पास आउटर सेल मैस है ना, ठीक है, उसको नाम दिया जाता है ट्रोपोब्लास्ट का। जो इनर सेल मैस है उसको नाम दिया गया है एम्ब्रियो प्रॉपर का, ठीक है, जो सारा एम्ब्रियो बनाएगा। जबकि जो आउटर सेल मैस है उसको नाम दिया गया है ट्रोफोब्लास्ट का, ठीक है। और ये हमारे पास बनाएगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है कि जिस तरह हमें पता है कि जितना भी न्यूट्रिशन, जितनी भी रिक्वायरमेंट फूड, जो कुछ भी ब्लड सप्लाई फीटस को चाहिए होता है उसकी डेवलपमेंट के लिए वो मदर प्रोवाइड करती है। लेकिन मदर किसके थ्रू प्रोवाइड करती है, इन दोनों के दरमियान कनेक्शन होता है थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा के ज़रिए जो है मदर की जितने भी न्यूट्रिएंट्स और जो चीज़ रिक्वायर होती है फीटस को डेवलपमेंट के लिए वो सब मदर प्रोवाइड करती है थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा बेसिकली जाकर बनता तो 4th मंथ में है, ठीक है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे किस तरह बनता है, वो आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगा, ठीक है। लेकिन अभी आपने याद रखना है कि वो ट्रोफोब्लास्ट से बनता है जो आउटर सेल मैस है, ठीक है, और वो क्या बनाती है, प्लेसेंटा बनाती है, ठीक है।